हैं कि क्या मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकता हूँ या नहीं। प्रशासनिक का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी। और ये कहाँ पे होते हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर में, पीएसयू सेक्टर में होते हैं, या फिर मल्टीनेशनल में जो बड़े सीईओ होते हैं, एमडी होते हैं, वो सारे के सारे इस तरह की कैटेगरी में आते हैं। स्पेशली प्रशासनिक अधिकारी का अगर आपका क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपका अगर ये क्वेश्चन है कि क्या मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या मेरे में अच्छी क्वालिटीज़ हैं या नहीं, तो वीडियो आपकी है। इस वीडियो में हम एक्सचेंज की बात करेंगे, जुपिटर की और बुध की करेंगे आपस में। तो सबसे पहले आपको नोट करना पड़ेगा ये होते क्या हैं। देखिए, जब किसी इंसान की कुंडली में जुपिटर अच्छा हो या एक्सचेंज कर रहा हो तो ये बताता है ऐसा इंसान जो होता है उसमें विजडम कूट कूट के भरा होता है और बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, वो फिलॉसफिकल होता है और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी। अब बुध की बात आ जाए। बुध जो होता है ये सोचने की एनालिटिकल स्पीच इंसान को देता है, एनालिटिकल क्वालिटीज़ देता है ये। ठीक है, आप कितना ज़्यादा आपकी बुद्धि में कोई चीज़ अडेप्ट हुई है, अडेप्टेबिलिटी भी यही देता है। ठीक है जी। अब ये दोनों अगर साथ में बैठें या एक्सचेंज करें तो क्या होता है, तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, जुपिटर की दो साइन 9 होता है, 12 होता है, सैगिटेरियस और पाइसेस। बुध का होता है 3 होता है, 6 होता है, 3 जेमिनी और कन्या होता है। अब देखना क्या है, अगर आपके चार्ट में, डिविजनल चार्ट्स में बुध जो है इन दोनों नंबर में किसी के साथ बैठ जाए और उसी चार्ट में सेम टाइम पे बृहस्पति इन दोनों में से किसी एक नंबर के साथ बैठ जाए तो यह आपका बन जाता है बृहस्पति और बुध का आपस में परिवर्तन योग। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। और जब ये योग आपके चार्ट में हैं और जुपिटर और बुध दोनों स्ट्रॉन्ग युवा अवस्था में बैठे हुए हैं, नीच के नहीं बैठे हुए हैं, नेगेटिव इफेक्ट नहीं है और अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, एग्ज़ाम आप क्लियर कर डालेंगे, भगवान आपको कूट कूट कर देगा, अच्छी तरीके से चीज़ों को आप ग्रैस्प कर लेंगे। अगर दोनों में से कोई एक वीक है, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप विदाउट कोचिंग कॉम्पिटिशन करना मुश्किल हो जाएगा। चार्ट पे आइए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 8 नंबर, यहाँ 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12, 1, 2, 3, इस तरीके से नंबर यहाँ पे लिखा हो। इस नंबर से आगे आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, हमारी ऐप और हमारी वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। फ्री एनालिसिस चाहिए तो यूट्यूब पे कमेंट और इंस्टाग्राम पे अपने चार्ट शेयर और एक कोड शेयर करना पड़ेगा जो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा और ऐप से मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने पिछली भी प्लेलिस्ट वीडियो में बताया था कि आपको जिस एक्सचेंज देख रहे हो उनको सर्कल कर लीजिए। देखिए, जब आप मेहनत करेंगे तभी आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे। बहुत से एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, टीवी पे आते हैं, उनकी सुनते हैं, आप उनको पैसे दे देते हैं, पता नहीं कितना पैसा खर्च आप कर देते हैं। क्योंकि कई बार कंसल्टेशन जब हमारे पास आती है यूएस से, अमेरिका से, भारत से ही कई जगहों से आते हैं, वो कहते हैं कि हमने यूट्यूब के या फिर हमने टेलीविज़न पे बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर को देखा, हमने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा हमें ये पहन लो, ये उपाय कर लो, हमारे कैसे पैसे खर्च करो, चीज़ें ख़राब हो गई। तो पहले आप समझिए तभी आप कोई चीज़ खरीदा कीजिए। ठीक है जी, 9-12 हो गया। उसके बाद आपको 3 और 6 को आपस में राउंड कर देना है। ठीक है जी, दिख गया आपको। अब बस इन्हीं पे फोकस कीजिए, बाकी भूल जाइए। और अगर आपके चार्ट में दिखता है जहाँ पे 3 और 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर जुपिटर लिखा हुआ है, जुपिटर बैठा हुआ है, आपका चार्ट कुछ भी हो सकता है, ये कंडीशन कहीं भी हो सकती है। अगर आपको जुपिटर यहाँ दिख रहा है, ठीक है जी, और जहाँ पे 12 और 9 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे मरकरी आपको दिख रहा है, मरकरी यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड हाउस ऑफ एक्सचेंज। मंगल और बुध का एक्सचेंज हुआ यहाँ पे। जब ये दोनों प्लैनेट एक्सचेंज करते हैं, आपस में एक साथ शुभ भावों में बैठते हैं, अच्छी अवस्था में बैठते हैं, तो ये इंसान को क्या चीज़ देते हैं, नोट कर लीजिए। एक तो उसमें विजडम देते हैं, एक उसमें स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन देते हैं। ये देख सकते हैं जो कुंडली मिलान करते हैं या फिर अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी को देखते हैं, इन चीज़ को देखा कीजिए, आप बता सकते हैं देख कर ही। और उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो होता है बहुत अच्छे दर्जे का होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पोलाइट होती है, बहुत ज़्यादा फिलॉसफिकल नेचर होता है और बहुत अच्छी चीज़ों को समझने और प्रेजेंटेशन करने की शक्ति होती है। यह कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपका जुपिटर में बुध और बुध में जुपिटर जब दशा अंतरदशा चले तब ज़्यादा आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है।
तो दशा अंतरदशा चल रही है और ये प्लैनेट आपके शुभ बैठे हुए वीक नहीं है, और वीक है तो स्टोन पहन लीजिए, नीच के हो रखे हैं तो बीज मंत्रों का जाप कीजिए। ये सब कुछ आपको हमारी ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर करना जरूर किया कीजिए। नमस्कार।